जी, अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें बहुत इम्पॉर्टेंट और इन दो खबरों का ना सिर्फ के हमारे गुज़िश्ता मामलात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि आने वाले दिनों में भी ये दो खबरें जो हैं ये अपने असरात डालती हुई नज़र आ रही। पहली खबर जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ आज, उसके हवाले से है। और दूसरी खबर जो अतर मिनल्ला साहब ने एक बम फोड़ा है अपने इजाफी नोट के हवाले से, जो पब्लिक कर दिया गया है। इन दो चीजों पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जस्टिस अदर मिनल्ला साहब का वो नोट जिसमें उन्होंने फरमाया कि अज़खुद नोटिस जो है ये 4/3 से मुस्तरद हो चुका है। लिहाजा जस्टिस साहब के इस बयान के बाद हुकूमत को मजीद तकवीयत मिली है और इस नोट के बाद चीफ जस्टिस साहब वो यकीनन बैकफुट पर जाएंगे और इसकी वजह से हुकूमत को बहुत ज्यादा हलाशेरी मिलेगी। हुकूमत जो है, जो कि पहले ही चीफ जस्टिस साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा जिन्होंने पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सिर्फ इस बात का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इसके साथ उन्होंने उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिसमें पीटीआई के कौमी असम्बली इस्तीफे देने से लेकर फिर पंजाब और केपी के असम्बली को डिसॉल्व करना, फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में केस करना, फिर उसके बाद अज़खुद नोटिस के अंदर पैरवी करना, इन तमाम पहलुओं का बड़े ही अच्छे अंदाज में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अहाता फरमाया है। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ के अपने चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो भी अब मजीद तंग हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो पहले यकीनन आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के साथ जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर भी चढ़ाई कर रही है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर भी चढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हुकूमत को सपोर्ट मिलती चली जा रही है, तो आप आने वाले दिनों में मजीद देखिएगा कि अब इनका लबो लहजा जो है, जो कि पहले ही तलख था, अब उसमें मजीद तलखी पैदा होगी। वो इसलिए कि कोई भी इदारा है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फौज है, चाहे वो अदलिया है, जब घर के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो जाएं तो फिर यकीनन वो इदारा जो है वो वक्त के साथ साथ कमजोर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि जब मुल्क का वजीर आजम मुल्क के बाहर जिस वक्त जाता है और वहां पर वो जाके ये कहता है कि जी हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर जरूर आएगा और वो ये समझेंगे कि यस, जब ये खुद ये बात कर रहे हैं और इनके मुल्क के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि जी हम चोर हैं, हम टैक्स चोर हैं, तो इस हवाले से फिर दुनिया के अंदर आपका वजन कम हो जाता है। तो जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आते हैं तो हर दायरा कार में आप इस बात को फिट कर सकते हैं कि अगर आपका एक घर है, मोहल्ले के अंदर अगर आपके घर से आवाजें निकलनी शुरू हो जाएं तो घर के सरबराह का जो वजन है सोसाइटी के अंदर, मोहल्ले के अंदर, वो कम हो जाता है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस नोट के बाद जो है वो यकीनन चीफ जस्टिस साहब के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। दूसरी तरफ जो है वो कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें अब बाकायदा तौर पर जो इलामिया जारी हुआ है उसमें इस बात की तरफ ना सिर्फ के इशारा किया गया है बल्कि पूरी तफसील के साथ ये बयान किया गया है, जो कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम भी लगता रहा है कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने टीटीपी को सपोर्ट किया, टीटीपी को जो है वो रास्ते फ्राहम किए, उनके लोगों को छोड़ा कि जी ये गुड तालिबान और बैड तालिबान के हवाले से उनको रिलैक्सेशन दी गई। अब वो रिलैक्सेशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के गले में पड़ती चली जा रही हैं और टीटीपी जो है वो एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान के गले की हड्डी बनना चाह रही है। और आज जो है बाकायदा तौर पर जो एलामिया जारी किया गया है उसमें इस बात का पूरी तरह से अहाता किया गया है कि ये मामलात शुरू कहां से हुए और अब ये मामलात जा किस तरफ रहे हैं। जब फोर्सेस ने जैसे तैसे भी था, अब हम इस बहस में नहीं पड़ते कि उस वक्त जो था वो इदारे की पॉलिसी क्या थी या क्या नहीं थी, लेकिन जब एक बार ये ऑपरेशन करके लोगों को पकड़ा गया, टीटीपी के लोगों को, और जेलों में डाला गया, तो फिर और बहुत सारे लोग जो थे वो पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे, तो हुकूमत ने इसमें अपना किरदार अदा किया था। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी हुकूमत जो थी वो अकेली ये काम नहीं कर सकती थी, यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो नाम लिया जा रहा है वो
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया, सपोर्ट किया और उसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है उस वक्त की इमरान खान साहब की उन्होंने फैसिलिटेट किया और जो टीटीपी है उनको वापस लाया गया और ये कहकर लाया गया कि अब जो है ये अच्छे बच्चे बन गए हैं और अब ये पुरअमन तरीके से पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि देखिए कोई भी इदारा है इस ममलकत खुदादाद का, जब वो कोई भी फैसला करता है तो साइन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के चाहिए होते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनको शामिल करना पड़ता है फैसलों के अंदर। तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब इन फैसलों में शामिल थे। ना सिर्फ कि वो शामिल थे बल्कि उनकी जाती राय आज तक जो है वो तालिबान के हवाले से और खासकर टीटीपी के हवाले से वो नरम गोशा रखते हैं। आज की जो कौमी सलामती कौंसिल का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें उन्होंने ठोक बिजाकर इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के ऊपर इंतहाई सख्त तनकीद फरमाई है और उसके साथ साथ उन्होंने इनका कला कमा करने का भी अदा किया है। लिहाजा आने वाले दिनों में मजीद जो हालात हैं टीटीपी के हवाले से वो टाइट होंगे। अब इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ा जाए कि एक तरफ जो है वो अतर मिनल्ला साहब का नोट आता है और जो इलेक्शन की तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो का फैसला जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है वो चूंकि फैसले में ये मौजूद है कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल जब तक ना हो तब तक आप मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात जो है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत जो है अब ये दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से वो अदलिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है, पार्लियामेंट के थ्रू करारदादें पास की जा रही हैं और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वहां से जो इलामिया जारी हो रहा है वहां से इस बात का आप क्रक्स निकाल सकते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। लिहाजा जब ये दोनों चीजें आपस में मिलेंगी तो ये एक बहुत बड़ा केस बिल्डअप हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जो पंजाब के इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। तो लिहाजा हालात और वाकयात आज के दिन तक जिस तरफ जा रहे हैं वहां से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि पंजाब में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की दी गई तारीख पर नहीं होंगे। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफिज।